ये लड़का अपनी माँ का हाथ दीवार से बंधी पट्टी में डाल देता है, जिसके बाद उसकी माँ दोबारा से बुनाई करने लगती है। इससे उनके हाथों का दर्द तो कम हो जाता है, लेकिन उनकी बुनाई की गति धीमी पड़ जाती है। सालों से लगातार बुनाई करने की वजह से उसकी माँ के कंधों में दर्द उठ जाता है। बचपन से ही लड़का अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करता रहता था। बड़े होने के बाद एक दिन साइकिल की चैन चढ़ाते समय उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। उसने गौर किया कि सिर्फ पेडल चलाने से पहिया घूमने लगता है। तभी उसने सोचा कि अगर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो बुनाई का काम भी आसान बन सकता है। उसने तुरंत 2 पहिया और कुछ बेकार लकड़ियां इकट्ठी की और अपनी पहली पावरलूम मशीन का मॉडल तैयार कर दिया। लेकिन उसे देखकर गांव के लोग उसका मजाक बनाने लगे। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसे समय बर्बाद करने वाला समझने लगे, जिस कारण उन्होंने उसकी शादी करवा दी ताकि उसकी पत्नी उसकी माँ की मदद कर सके। शादी के बाद कुछ समय के लिए उसने अपनी मशीन पर काम करना छोड़ दिया, लेकिन सिर्फ 2 महीनों की बुनाई के बाद उसकी पत्नी के कंधे भी दर्द करने लगते हैं। उसे तकलीफ में देखकर उसने दोबारा अपनी मशीन पर काम शुरू करने का फैसला किया। इस बार उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी थी ताकि वो अपनी रिसर्च पूरी कर सके। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने परिवार को मशीन दिखाने को बुलाया, लेकिन मशीन चालू करते ही उसका मोटर हाई वोल्टेज के कारण फट गया। उसने मशीन बनाने के लिए महंगे ब्याज पर कर्ज लिया था, लेकिन अब मशीन भी टूट चुकी थी और कर्ज देने वाले उससे पैसे मांगने लगे थे। हालात ऐसे हो गए कि उसे अपनी जमीन तक बेचनी पड़ गई। उसके पिता ने सबके सामने उसे बुरा भला सुनाया, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे निराश हो गई थी। टूटा हुआ वो आदमी अकेले नदी किनारे चला गया। एक पल के लिए उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की भी कोशिश की, पर अगली सुबह जब वह घर लौटा तब उसकी पत्नी ने उसे जरा भी दोष नहीं दिया। उल्टा उसने अपने सारे गहने उसे दे दिए ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। अगले दिन दोनों शहर चले गए। वहाँ घर चलाने के लिए आदमी ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। 1 साल बाद जब वो अपनी पत्नी और नवजात बच्चे के साथ गाँव लौटा, तब वो अपनी पुरानी मशीन लेकर फिर से काम शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने इसका सख्त विरोध किया। उन्होंने गुस्से में मशीन पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दिया। देखते ही देखते उसकी पूरी मशीन जलकर मिट्टी में बदल गई। फिर भी उसकी पत्नी ने उसका हौसला नहीं टूटने दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि लकड़ी की मशीन ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। इसीलिए इस बार उसने लोहे की मशीन बनाने का फैसला किया। दिन में वो अलग अलग काम करके पैसे कमाता और रात को अपनी मशीन पर काम करता। लगातार काम करते करते उसके हाथों पर छाले पड़ने लगे थे। करीब 1 साल बाद उसकी दूसरी स्टील वाली पावरलूम मशीन तैयार हो गई, लेकिन उसकी पत्नी ने एक बड़ी गलती पकड़ ली। उसने बताया कि धागा गोल घूमने के बजाय 8 की आकार में घूमना चाहिए। ये सुनते ही आदमी का सिर चकरा गया। गुस्से में उसने पूरी मशीन खोल दी और कबाड़ में बेच दी। लेकिन अगले ही दिन उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि अगर एक छोटा सा सिलेंडर जोड़ दिया जाए तो धागा अपने आप 8 के आकार में घूमने लगेगा। वो तुरंत कबाड़ वाले के पास पहुंचा और दुगना दाम देकर अपनी मशीन के पुर्जे वापस खरीद लाया। कुछ जरूरी बदलाव करने के बाद उसने मशीन को दोबारा से तैयार कर लिया और उसे अपने गांव ले आया। इस बार पूरा गांव उसकी मशीन देखने के लिए इकट्ठा हो गया। उसने पूरे हौसले के साथ मशीन को चालू किया, लेकिन मशीन स्टार्ट ही नहीं हुई। वह घबराया नहीं। उसने मोटर खोलकर देखा तो पता चला सर्किट पुराना होने की वजह से खराब हो गया था। जैसे ही उसने उसे रिपेयर किया, मशीन बिना किसी परेशानी के दोबारा से चलने लगी। उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। उसकी बनाई हुई मशीन ने भारत में हाथों से बुनाई करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे किसी अपने का हाथ जरूर होता है।